नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी और झामुमो ने अब तक अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। झामुमो की तरफ से, भाजपा की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम पर किसी तरह की कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। हालांकि चुनाव प्रचार को लेकर मंच सजना शुरू हो गया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल मरांडी घाटशिला में डेरा डाल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झामुमो की तरफ से तमाम बड़े चेहरे घाटशिला की जनता को झामुमो के साथ जोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इन सब के बीच बाबूलाल मरांडी घाटशिला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने झारखंड की झामुमो सरकार पर, हेमंत सोरेन सरकार पर एक के बाद एक हमले किए हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी ने काफी ज्यादा हमले हेमंत सोरेन सरकार पर किए और साफ साफ इस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये झारखंड को दलालों, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों से बचाने का चुनाव है। मौजूदा हेमंत सरकार कहने को अबुआ सरकार है, लेकिन आज आदिवासी और मूलवासी सबसे ज्यादा पीड़ित है। राज्य में बिचौलिए, माफिया और दलालों का बोलबाला है। विकास के नाम पर काम ठप पड़े हैं। आम जनता को घर बनाने के लिए बालू तक नहीं मिल रहा। जब हमारी सरकार थी तो जनता के लिए बालू को फ्री किया गया था, लेकिन 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बालू घाटों को बाहरी राज्यों के दलालों को सौंप दिया। आज गरीब जब नदी में बालू उठाता है तो पुलिस उस पर कार्यवाही करती है, जबकि बड़े माफिया खुलेआम बालू की लूट में लगे हैं। घाटशिला की जनता आगामी उपचुनाव में ऐसा संदेश देगी जो झारखंड को दलालों और बिचौलियों से मुक्त करने का प्रतीक बनेगा। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है और अब राज्य की जनसांख्यिकी भी बदल रही है। बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हेमंत सोरेन की सरकार पर किए। हालांकि जब दावेदारी का सवाल उनसे किया गया कि क्या सीता सोरेन की बेटी जयश्री पर पार्टी दांव खेलेगी, क्या घाटशिला उपचुनाव में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया जाएगा, इस मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।